नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आरआरबी जेईई की मैथ्स के प्रैक्टिस के लिए सीरीज स्टार्ट की है, तो ये आज का सेकंड पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि आपका जो अर्धगोले की त्रिज्या को हम 50% बढ़ा दे तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए, आयतन बराबर से क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। चूँकि आपका प्रारंभिक त्रिज्या आर थी, बढ़ाने पे क्या हो जाएगी, 1.5 आर हो जाएगी। तो इसमें चेंजेस क्या हो जाएगा, सीधा दिमाग में रखिएगा, जो वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा, वॉल्यूम परसेंटेज में जो चेंजेस होगा वो कैसे निकालेंगे। जो आपका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया कितना, 1.5 आर बढ़ा दी गई थी उसकी त्रिज्या, तो इससे जो वॉल्यूम निकलेगा क्या निकलेगा, 2/3 पाई आर के बदले 1.5 आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर का क्यूब। अब इसमें भाग दे देंगे, जो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम था ये 2/3 पाई आर का क्यूब का भाग दे देंगे। तो 2/3 2/3 2/3 कॉमन निकल जाएगा, पाई भी इसमें से कॉमन निकल जाएगा, वैसे ही आर का क्यूब भी कॉमन निकल जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1.5 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और बटे 1। और चूँकि आपको परसेंटेज निकालना था, 100 का गुना करेंगे और पीछे परसेंट लगाएंगे। यहाँ पे भी 100 का गुना करेंगे और पीछे में परसेंट लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1.5 का क्यूब निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2.25 होती है। उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पंचे 75 के 5 हासिल का 7, 15 दूना 30, 15 दून 30 और 7 37, 37 के हो जाएंगे 7, हासिल का आएगा 3, 15 दूना 30 और 3 33। तो यहाँ एक अंक और यहाँ पे 2 अंक, यानी 3 अंकों के पहले दशमलव। तो क्या आ जाएगा, 3.375 माइनस 1/1 इंटू 100%। घटाएंगे और 100 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 237.5%। तो यहाँ कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो चौथा होना चाहिए था 237.5, तब जाके करेक्ट हो जाता। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है, संगीता और हेमलता एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ आपको 2568 दिया हुआ है, तो इसके बाद आपसे पूछा गया है कि संगीता और हेमलता के जो लाभ है उनके बीच में अंतर क्या होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस अनुपात में आप निवेश करते हो उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, संगीता को लाभ x मिलेगा चूँकि अनुपात दिया है, और वही हेमलता को 3x लाभ मिलेगा चूँकि आपको दिया हुआ है। टोटल लाभ कितना दिया है, 2568 दिया हुआ है। तो लाभों को जोड़ देते हैं तो x + 3x हो जाएगा 4x बराबर से 2568। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 25/68 हो जाए, 2568/4 हो जाएगा। 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ देंगे 4 × 24 बचेगा 1, 4 चौक 16 और 4 दूना 8 हो जाएगा। चूँकि हमको बोला गया है इनके लाभों में अंतर, तो एक 3x था और एक x था, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 2x हो जाएगा लाभ में अंतर। तो चूँकि x की वैल्यू हमको पता है 642 है, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1284 आ जाएगा। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, इसमें दो समान भुजाएं जो प्रत्येक और उनकी लंबाई दी गई है। जैसे दो समान भुजाएं दी है, वो उसकी लंबाई दी है 89 सेंटीमीटर, और उसके अलावा एक जो बेस आपको दिया हुआ है, जो आधार दिया है वो है 78 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, समान भुजाओं को यदि मैं a बोल दूं और असमान को b बोल दूं तो b/4 और वर्गमूल में हो जाएगा 4 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जहाँ a समान भुजा है और b असमान भुजा
होगी। बी की वैल्यू क्या होती है 78/4 कर देंगे और वर्गमूल में आएगा 4 गुना ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 89 उसका वर्ग माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 78 का वर्ग हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 89 का वर्ग क्या हो जाएगा, सबसे पहले वर्ग निकालने की टेक्निक इकाई का वर्ग, फिर इकाई गुना दहाई गुना 2 होता है, फिर उसके बाद में दहाई का वर्ग कर देते हैं। तो चीज़ों को समझिए, 9 का वर्ग 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 का गुना 8 से 9 8 72 और 72 का गुना 2 से 144 और ये 8 हो जाएंगे 152, 152 के आ जाएंगे 2, हासिल का बच गया आपका 15। इसी के बाद में 8 का वर्ग हो जाएगा जो दहाई है उसका वर्ग हो जाएगा 64, 64 और 15 आ जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। अब चूंकि इसमें 4 का भी गुना करना है, 4 का गुना यहीं पे लगे हाथ कर देते हैं। 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा 36 का 6 हासिल का 3 और ये 28 3 31 हो जाएगा। वही इसी के अलावा 78 का स्क्वायर भी देख लेते हैं। 78 का स्क्वायर क्या होगा, इकाई का वर्ग 8 8 64 के 4 हासिल का 6, इकाई गुना दहाई गुना 2 8 8 8 7 56, 56 गुना 112 और 6 118 के 8 हासिल के 11 हो जाएंगे। अब लास्ट में दहाई का वर्ग 7 7 49 और 11 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको भी काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा 39/2 आ जाएगा। तो क्या आएगा 39/2 और वर्गमूल में आपका आएगा 31,684 माइनस 6,084 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वर्गमूल में 006, 31 में से 6 घटाओगे 25 बचेगा और ये आ जाएगा 39/2। अब ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 160 का वर्गमूल होगा तो 39/2 इंटू 160 भाग देंगे 2 एकम 2 और ये 8 80 बार। 8 का गुना करिएगा इधर 0, 8 नम 72 के 2 हासिल का 7, 8 3 24 और 7 24 और 7 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे 31 20 जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान जो अर्जित ब्याज है वो 9,911 रुपये है और ब्याज की जो दर है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि बोला है, तो वह राशि क्या है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले कुछ चीज़ों को देखिए। यदि पहले साल आपको फर्स्ट ईयर में 10% का ब्याज लगा, अब दूसरे साल में आप देखिएगा क्या होगा, ये 10% तो लगेगा ही लगेगा। जो आपका 10% आपका ब्याज लगा था उस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा 10 का 10% 1% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दूसरे साल आपको 10 और 1 11% का ब्याज लगेगा। चूँकि यही 11% की वैल्यू क्या दी है 9,911, तो चूँकि 9,911 11% की वैल्यू दी है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 11 का भाग दे देंगे और 100 का गुना कर देंगे। भाग दीजिएगा 11 एकम 11, 11 नम 99, 11 0 0, 11 एकम 11, इससे गुना करिएगा तो 9,01,00 जो तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला है अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 39 किलोमीटर प्रति आवर और जो शेष दूरी है वो 45 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। उसकी यात्रा की लंबाई हमें निकालना है। सबसे पहले हमें पता है जो टाइम टोटल कितना लगा है 14 घंटे। चूँकि समय बराबर से क्या होता है याद रखिएगा दूरी बटे चाल हो जाता है। ठीक, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम पूरी दूरी को x मान लेंगे। तो आधी दूरी उसने कितने टाइम में पूरी कितनी चाल से पूरी की थी 39 किलोमीटर पर आवर और प्लस आधी दूरी उसने कितने स्पीड से तय की
45 किलोमीटर पर आवर से। कुछ चीज़ों को समझिएगा। 39 का मतलब क्या होता है? 3 गुना 13, वही x बटे 2 गुना 3 और गुना 45 क्या हो जाएगा? 3 गुना 15 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? 1 बटे 2 इंटू 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? x बटे 13 बचा और यहाँ पे प्लस x बटे 15 बचा है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके देखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 13 गुना 15 मान लेंगे और इसके बाद में 15x और 13x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 बटे इतना 6 गुना 28x बटे 13 गुना 15 हो जाएगा। बराबर से कितना है आपका? 14 था। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो x की वैल्यू के लिए सभी का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14 गुना 6 गुना 13 गुना 15 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 28 आएगा। तो 14 दूना 28, 14 एकम 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। इसी के बाद 13 का गुना 3 से 39 हो जाएगा और उसमें गुना करेंगे 15 का। तो 15 नम 135 के 5 हासिल का 3, 15 तिया हो जाएगा 45 और 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा 45 और 13 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है एक संख्या में जब 50% की वृद्धि की जाए तो वह कितना हो जाता है? 3030 हो जाता है, 30 हो जाएगा। तो वह संख्या ज्ञात करना है। मतलब कोई संख्या 100 थी, 50% की वृद्धि मतलब 150 हो गई। तो आपकी जो संख्या हो गई थी 3030। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें संख्या प्राप्त निकालनी है। मूल संख्या क्या थी? तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें 100 का गुना कर देंगे और 150 का भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ पे काटिए 15 दून 30, 15 0 0 और 15 दूना 30 हो जाएगा। इसमें 10 का गुना कर देंगे तो आपका 2020 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 6 विषयों में एक छात्र के औसत अंक 94 हैं। 3 विषयों में क्या कर लिया? आपके पुनर्मूल्यांकन किया गया। उसके बाद में 75 बन गया 89, 82 बन गया 90 और 80 बन गया 88। तो नया औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कितना अंतर हुआ? यहाँ पे 14 मार्क्स बढ़ गए। इस कंडीशन में 90 हो गए थे आपके 82 से तो 8 मार्क्स बढ़ गए और यहाँ पे 80 से 88 हो गए तो यहाँ पे भी 8 बढ़ गए। तो टोटल देखिएगा 14 8 22, 22 और 8 30 मार्क्स आपके बढ़ गए। चूँकि आपके टोटल सब्जेक्ट कितने थे? 6 थे। तो 6 पंचे 30, तो 5 आपके औसत में बढ़ जाएंगे। तो 94 प्लस 5 हो जाएगा 99, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 37 दिया है तो x का मान निकालना है। चूँकि मीन या माध्य क्या हो जाता है? माध्य मतलब x बार मान लेंगे। तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fx और अपॉन में समेशन ऑफ f होता है। चूँकि ये f है और fx है तो f इंटू fx करना पड़ेगा और उनको जोड़ते चलना पड़ेगा। तो 19 दुना क्या हो जाएगा? 38, तो 380 आ जाएगा। सेकेंड में आ जाएगा 30x आ जाएगा। थर्ड में 13 चौक 52, तो 520 आ जाएगा। अब 85 में 24 का गुना करिए। 85 गुना 24 उर्ध तीर्यक अभ्याम विधि का यूज़ करेंगे। पहले सीधा फिर तिरछा फिर सीधा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल का 2, तिरछा गुना किया 32 और ये 10, टोटल हो जाएगा 4, ये 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, हासिल का बचा 4। 2 का गुना 8 से 16, 16 और 4 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 40।
इसके अलावा समेशन ऑफ एपेक्स मतलब इनको सभी को जोड़ देना है अपने को। तो क्या हो जाएगा 19 13 हो जाएगा, 19 13 32, 32 और 24 हो जाएगा आपका 56। तो 56 प्लस एक्स हो जाएगा। चूँकि एक्स बार की वैल्यू आपको दी गई है, माध्य की वैल्यू दी है 37, तो 37 बराबर से हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 900, 900 प्लस 2040 कितना हो जाएगा 3940 प्लस 30x और बटे में क्या हो जाएगा 56 प्लस x। तो इसका पक्षांतर कर देंगे, तो 37 गुना 56 प्लस x करेंगे बराबर से 2940 प्लस 30x। तो इन दोनों का गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 37 गुना 56, 7 42 का 2 हासिल का 4, तिरछा गुना करिएगा ये आ जाएगा 18, 7 5 35, जोड़िए कितना आ जाएगा 8 5 13 और 4 17 के 7 हासिल का 1 और इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 1 5, तो यहाँ आ जाएगा 7, हासिल का आएगा 5 और 3 का गुना 5 से 15 और 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 72 प्लस x के साथ 37 का गुना 37x हो जाएगा बराबर से 2940 प्लस 30x। तो x वाले टर्म्स को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा 37x माइनस 30x बराबर से 2940 माइनस 20 72। ठीक है, 37 में से 30 घटाया 7x बचेगा और इधर में घटाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इधर 8 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, फिर आ जाएगा 6 और उसके बाद आएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं, 868 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14 नहीं, ये 2 1 बचा, 7 दून 14 और फिर बचेगा 2, 7 चौक 28। तो 124 आपका आंसर x की वैल्यू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है 5a प्लस 7b प्लस 3c का होल स्क्वायर को विस्तारित रूप में देना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो चीज़ों को पहले लिखेंगे जहाँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7b और c की वैल्यू 3c लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 a स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 49 b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपको 3c दिया है c की वैल्यू, तो 3 तिया 9 हो जाएगा 9c का स्क्वायर। अब 2ab बोला है तो 7 का गुना 5 से 35, 35 दुना 70, तो 70ab हो जाएगा, प्लस bc बोला है तो 7 तिया 21, 21 दुना 42 हो जाएगा, 42 bc। अब ca की वैल्यू यानी 3 का गुना 5 से 15 गुना 2, 15 दुना 30 ac हो जाएगा, 70 42 30। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है एक दुकानदार ने 760 में एक वस्तु खरीदी, 30% अगर उसे लाभ चाहिए तो वो किस मूल्य पे बेचेगा। तो कुछ नहीं, 760 होगा, 30% लाभ चाहिए तो 100 का 130 में बेचना होगा, तो 130 का गुना और 100 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 13 का गुना 76 में करिए, 13 साथी होता है 78 का 8 हासिल का 7 और 13 साथी 91, 91 और 7 हो जाएगा 98। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में 14 बढ़ा दिया जाए और जोड़ दिया जाए और
दूसरी जो संख्या है उसमें से 5 कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 4:2 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या संख्याएं क्या होगी, 7x और 5x होगी। चूँकि आपको क्या बोला गया है, पहली संख्या में हमको कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है, और दूसरी संख्या में से हमको घटाना है 5 घटा देना है। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा 4:2 हो जाएगा। तो 4:2 का मतलब 2:1 हो गया। अब गुना कर देंगे तिरछा तो क्या हो जाएगा, 7x + 14 बराबर से ये इधर में गुना होगा तो 10x - 10 हो जाएगा। अब x वाले टर्म्स को इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा, 10 को इधर ले जाएंगे 14 और 10 हो जाएगा 24। 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24। तो x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। चूँकि आपको बोला गया है मूल संख्याओं को जोड़ देना है, 7x और 5x कितना होगा, 12x हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है, तो 12 8 96 हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला गया है, आपको सॉल्व करना है, जबकि सिंप्लीफाई करना है। a की पावर 10 दिया है गुना b की पावर 3 गुना c की पावर 9 दी गई है, और भाग देना है a की पावर 9, b की पावर 6 और c की पावर 9 से। तो c की पावर 9 से c की पावर 9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 9 दी गई है, यहाँ पे 10 है, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटा देंगे, और b की जो पावर होगी 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, और c की वैल्यू जो होगी, पावर कट गया था तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 घटाया 1 आ जाएगा, b की पावर 3 में से 6 घटाओगे -3 आएगा, और c की पावर 0। तो ये आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर, और फिर उसके बाद जो सेकंड डिस्काउंट दिया गया, जो पहला डिस्काउंट था वही नाम मात्र का मूल्य का छूट देकर, दूसरी छूट देके इसने 390 में बेचा है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3900 है तो जो आपका डिस्काउंट पहला था उसका मान क्या होगा। तो इसमें समझिएगा, अंकित मूल्य में से जो इसमें हमने बेचा था उसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3900 में से 390 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो चूँकि आप देख पा रहे हैं कि पहली बार जो छूट है उसकी जितनी वैल्यू उतनी ही वैल्यू दूसरी बार भी छूट में दी गई। तो क्या हो जाएगा, दोनों बार जो छूट है सेम है। आपकी छूट टोटल कितनी है, 3510, तो उसका आधा कर देंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और यहाँ पे 2 एकम 2 बचा 1, 2 का 7 बार, फिर बचेगा 1, फिर 5 बार, फिर 5 बार, तो 1755 आ जाएगा आपका डिस्काउंट टोटल। तो अब देख लेंगे 1755 3900 का कितना प्रतिशत होता है। तो 1755 में हम भाग दे देंगे 3900 का, और गुना 100 और परसेंट लगा देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, क्या इन दोनों में 13 का भाग जाएगा क्या, सबसे पहले 3 का देते हैं तो ये 13 बार जाएगा, इसमें देंगे तो 5 बार, फिर 2 बचा, फिर 8 बार, फिर 5 बार जाएगा। अब 13 का देंगे, 13 एकम 13, यहाँ पे 13 चौक 52, बचेगा 6, और 13 पंचे 65, तो 45% इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है 214 सेब है, अजय, अमित और अमर के बीच 1:5, 1:7 और 1:6 में वितरित की जाती है, तो अमर को कितनी सेब मिलेगी। चूँकि सबसे पहले ये देखिए 1:5 अनुपात 1 या 1/5 अनुपात 1:1/7 और 1/6, ये 3 अनुपात में आपको दिए गए। चूँकि अनुपात में जब भी चीज़ें होती है तो क्या होता है, बटे में नहीं होता है, तो इनका बटे को क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इन तीनों में का एलसीएम ले लेंगे, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, चूँकि तीनों अलग अलग चीज़ें तो तीनों का एलसीएम
7 गुना 5 गुना 6 होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में 1/5 में जो 5 को इतना बनाने के लिए ऊपर में 7 गुना 6 का गुना करना पड़ेगा, वही ये इधर में कितना होगा 5 गुना 6 होगा और नेक्स्ट में हो जाएगा 5 गुना 7। तो आपका अनुपात बन जाएगा 42:30:35 बन जाएगा। तो इनको x के टर्म्स में अगर मान लिया जाए तो फर्स्ट को 42x, दूसरे को 30x और तीसरा जो है जो अमर था अपना उसको 35x सेब मिलेगी। तो चूँकि हमको पता है टोटल जो हो जाएगा वो सेबों की संख्या कितनी है 214। अब इनको जोड़िए 42 और 30 हो जाएगा 72 और 72 और 35 हो जाएगा 107। तो 107x बराबर से 214। तो x की वैल्यू 2 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। और हमको पता है कि जो अमर है उसको 35x मिलेगी तो और x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 35 दूना 70 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 44 पुरुष जो है एक काम को 48 दिन में पूरा कर डालता है, तो उसी काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए टोटल कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा M1D1 बराबर से M2D2 लगेगा, जहाँ पुरुषों की संख्या 44 पहले में और दिन लगेंगे 48 दिन। वही पुरुषों की संख्या हमें पता नहीं है सेकंड कंडीशन में, दिन हमें पता है 8 है। तो 8 का पक्षांतर कर देंगे या सीधा काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 छः 48 और 6 का गुना 44 से 6 चौक 24 के 4 हासिल का 2, 6 चौक 24 और 2 26 हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला गया है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत कीमत दी गई है 16,845। यदि उनकी कीमतें जो हैं 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत क्या होगी। जब आपको 3 वस्तुओं का अनुपात यानी एवरेज दिया हुआ है तो उनका टोटल कीमत कितनी हो जाएगी, जो एवरेज में हम 3 का गुना कर देंगे। क्योंकि तीनों की कीमतों को हम x के टर्म में पहली की 3x, दूसरी की 5x और तीसरी की 7x होगी। टोटल इनकी भी कीमत क्या होगी 7 5 12 और 3 15x। तो 15x बराबर से ये सब हो जाएगा। तो इस 15 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काटिएगा ये 1 बार, ये 5 बार, ये 5 एकम 5, यहाँ काटेंगे 5 तिया 15 1 बचा, फिर 5 तिया 15 बचेगा 3, 5 छः 30 बचेगा आपका 4 और 9 बार कटेगा। तो फिर क्या आ जाएगा, चूँकि x की वैल्यू कितनी आ गई 33 69 है, तो हमें निकालना है सबसे सस्ती की कीमत क्या होगी। तो सस्ती की कीमत होगी 3x। तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 3 6 9 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ हासिल का 2, 3 6 18 और 2 20 का 0 हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। यदि 1352 मीटर लंबी ट्रेन 169 सेकंड में एक खंबे को पार करती है तो ट्रेन द्वारा ये 256 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कैसे निकलेगी, सबसे पहले हमने कितने मीटर तय किया 1352 मीटर और कितने सेकंड में किया 169 सेकंड में। तो यह आपकी हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। चूँकि अब अपने को निकालना है प्लेटफॉर्म को तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चूँकि ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी इसमें ऐड हो जाएगी, जो लंबाई होगी वो ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8, यहाँ पे 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 और ये 13 और 2
15 और 1 16 हो जाएगी। टोटल आपको 1608 मीटर की दूरी तय करना है और आपकी स्पीड दी गई है ये वाली। तो भाग दे देंगे स्पीड का, तो 1352 बटे में आ जाएगा और 169 ऊपर आ जाएगा गुना में। तो ये क्या निकल जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, कितना क्या टाइम लगेगा। सॉल्व करते हैं। 13 का दोनों में भाग जाएगा, पहले 13 एकम 13, फिर बचा 3, 13 तिया 39, यहाँ देंगे 13 एकम 13, फिर 0 बार, फिर 4 बार, फिर इसके बाद 13 का ही भाग देंगे, 13 एकम 13 और ये 13 8 104, यहाँ पे भाग देंगे 8 एकम 8, यहाँ 8 दूना 16, 8 0 0, 8 एकम 8, तो यहाँ 201 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है 1 से 87 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा n+1/2 आपका फॉर्मूला होता है औसत का। तो 87 + 1/2 यानी 87 और 1 हो जाएगा 88/2, मतलब 44 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला है 184 का वर्ग निकालना है। तो 184 क्या होता है, 200 से 16 कम होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं कैसे, पहले a का वर्ग माइनस a और माइनस b का वर्ग के फॉर्मूले से। 200 का वर्ग क्या हो जाएगा, 200 का वर्ग हो जाएगा आपका 40,000 माइनस 2ab, मतलब हो जाएगा कितना, 2 गुना यानी 32, 32 गुना हो जाएगा 6400, और प्लस करेंगे 16 का वर्ग हो जाएगा 256। तो इसके बाद में इसमें 256 जोड़ेंगे और 6400 घटा देंगे। पहले 6400 को घटा ही देते हैं, कितना हो जाएगा 0063, फिर इसके बाद में 3 हो जाएगा। इसमें 256 को जोड़िए तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 3 3। तो जो आपका ऑप्शन सेकंड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है PN एक छेदक रेखा है जो एक वृत्त को बिंदुओं M और N पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि PN जो होगा वो बड़ा होगा PM से, और वृत्त को एक T पर स्पर्श करते हुए एक रेखा PT खींची जाती है। और इसमें बताया गया PM = 32 है, PT = 40 है। तो जीवा की लंबाई हमको निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया एक वृत्त है, एक P पॉइंट से इस पे क्या है, एक छेदक रेखा आती है। तो ये छेदक रेखा क्या बोलती है कि या M और N, मतलब PN बड़ा होगा PM से, और वही एक स्पर्श करती हुई रेखा एक T पॉइंट पे यहाँ मिलेगी। तो ये जो PT है, ये आपको PT की वैल्यू 40 दी गई है, PM की वैल्यू 32 दी गई है। तो आपको MN की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला लगेगा क्या होता है, PT का स्क्वायर = क्या होगा, PM × PN। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या होगा, 40 का स्क्वायर = 32 गुना PN। तो PN बराबर से क्या आ जाएगा, PN बराबर से 40 गुना 40 और बटे में आ जाएगा 32। अब 8 का भाग देते हैं, 8 8 पंची 40 और 8 चौक 32, 4 एकम 4 और 4 दाए 40। तो आ गया कितना, 50। PN की वैल्यू जब 50 आ चुकी है तो 50 में से हम PM की वैल्यू यानी 32 घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 18। जो आपकी जीवा है M और N है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है आपको कि 8A + 5B + 9C का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें फॉर्मूला लगेगा A + B + C का होल स्क्वायर बराबर से होगा A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + C का स्क्वायर + 2AB + 2BC + 2C। अब चीज़ों को समझिएगा। यहाँ A की वैल्यू आपकी क्या होगी, 8A,
बी की वैल्यू होगी 5b, सी की जो वैल्यू होगी 9c होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए का स्क्वायर बराबर से 64 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर बराबर से 25 बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी का स्क्वायर बराबर से 9 सी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2ab मतलब क्या हो जाएगा, 5 का 9 8 से गुना 40, 40 गुना 80 ab हो जाएगा। 2bc बराबर से क्या हो जाएगा, 5 9 45 गुना 90 हो जाएगा bc। और 2ca का मतलब 5 का गुना 8 से 72, 72 गुना 144 ac हो जाएगा। तो यहाँ 80 90 और 144 थर्ड और सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें बोला है कॉस 45 बटे साइन 55, साइन 11 बटे साइन या कॉस 879 और कॉस 28 मल्टीप्लाई कॉसेक 62 माइनस कॉस 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। वही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन थीटा होती है। कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, सेक थीटा होती है। तो यहाँ पे समझिएगा 90 माइनस 55 क्या होता है, 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस 35 बटे साइन 90 माइनस 35। तो साइन 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा, कॉस 35 ही हो जाएगा। तो कॉस से ये कॉस कैंसिल, तो एक आ जाएगा। वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ हो जाएगा साइन 11 आ जाएगा इक्वल टू साइन 11 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो -1 इसकी वैल्यू। वही यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू, यहाँ पे सेक 28 आ जाएगा, कॉसेक 28 गुना सेक 28 होगा। तो सेक की वैल्यू क्या होती है, 1/कॉस होती है। तो कॉस 28 गुना 1/कॉस 28, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा +1। और कॉस 0 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो ये माइनस में 1, तो 1 +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो आपका फोर्थ ऑप्शन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो आपका जेई का सेकंड सेट था इसे कंप्लीट किया। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास आपकी अगले सेट के साथ होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।